आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोगों ने पॉलिटी के 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, आज तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पंचायती राज को पढ़ेंगे, जहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। चाहे जो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पंचायती राज के क्वेश्चन फिक्स हैं। तो जो हम लोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, उसको हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज। तो स्टार्टिंग में कुछ ये इंट्रोडक्शन दे रखा है कि मतलब कैसे इसको ही लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए, कहीं भी वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि पंचायती राज की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, असेंबली ऑफ मिनिमम जो है सो 5 पीपल का है। और अब ये बता रहा है इंट्रोडक्शन में कि वैदिक टाइम्स में भी जो है पंचायत वगैरह एग्जिस्ट किए थे, बट नाम उसका अलग अलग होगा, लेकिन पंचायत उस टाइम में भी एग्जिस्ट किया करते थे। फिर कौटिल्य ने भी अपने जो है सो बताया था कि एक मतलब जो उनका जो टाउन का प्लानिंग था उसमें भी उन्होंने इस पर इम्फेसिस डाला था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त दूग के जो दरबार में था, उसने भी बताया था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त के बारे में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इनडायरेक्ट जो था यूज़ होता था, और उसी टाइप के संस्था या इकाई यूज की जाती थी, नाम बस अलग था। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1687 में जो था वो मद्रास में सेटअप किया गया था जेम्स टू के द्वारा। अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोगों के टाइम में सबसे पहले लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन था 1870 का, डिसेंट्रलाइजेशन जिसके तहत हुआ सेंटर से कहाँ, प्रोविंस में। तो लॉर्ड मेयो से आपको याद क्या रखना है, तो इन्होंने ही फर्स्ट टाइम सेंसस कराया था, याद होगा आपको। और इकलौते ये वाइसराय थे जिसकी हत्या जो है सो हो गई थी अपने शासनकाल में। तो इनको अंडमान एंड निकोबार में ये सेंसस कंडक्ट करा रहे थे, जहाँ पर इनको मार दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे थे लॉर्ड रिपन। आपको मैंने बताया था लिटन को पॉजिटिव वे में लेना है और लिटन को नेगेटिव वे में लेना है और रिपन को पॉजिटिव वे में। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जाएगा, तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। लॉर्ड रिपन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड थे। इन्होंने लोकल बोर्ड क्रिएट किए थे कहाँ, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, जो कि विलेज से दूर थे, तो इसलिए इसको जो है सो आप मान सकते हैं, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम द विलेजेस। ठीक है, तो आपको लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मानते थे, इसीलिए तो आप इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपको पता होगा कि डायरकी में जो है, डायरकी कहाँ दिया गया था, तो सेंटर में दिया गया था, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो वहीं से ये चीज़ आया है, स्टेट। और ये कंसेप्ट कहाँ का है, तो स्टेट का कंसेप्ट है, स्टेट का मैटर है। अब देखिए, स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। अगर आपसे मतलब अभी तक तो उतना डीप नहीं जा रहा है, अगर आपसे डीप जाके पूछता है तो ये लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है, तो मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो ये 4 अलग अलग फेज़ में था। तो पहला फेज़ था 1952 से 64, इसमें फेज ऑफ इंथ्यूजिज्म था और एसेंड्री था, मतलब जोश वगैरह से रिलेटेड। अब देखिए, सेकेंड फेज में क्या था कि डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, फिर थर्ड फेज में रिवाइवल हुआ, फोर्थ फेज में जो है सो ये पूरे तरीके से लागू हुआ। अब देखिए हुआ क्या था, तो अभी उसको देखते हैं। फर्स्ट फेज जो था उस टाइम में थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ इटावा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इटावा प्रोजेक्ट के तहत। इसके तहत आपको पता है, मैंने बताया था कि 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, और इसी का जो पहला जो था वो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया था। तो हुआ ये था कि जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो 1952 में आया, तो 1953-54 में देखा गया कि किसी भी टाइप का जो है सो किसी भी टाइप का इफेक्ट जो है विलेज पे नहीं पड़ रहा है, मतलब विलेज के लोगों पर कोई इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ रहा है। तो नेहरू जी ने मीटिंग वगैरह बुलवाई और जो है सो सबको समझाया, बट किसी ने किसी भी तरीके की, मतलब किसी पर कोई तरह का असर नहीं दिखा। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ जब 1952 में नेशनल कम्युनिटी प्रोग्राम डेवलप हुआ, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेज के लिए। तो इस पर कोई जो है सो लोकल गवर्नमेंट के से की तरफ से जो भी प्रयास किया गया, तो विलेज पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गांव वालों ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब किसी भी तरह का उन्होंने कोई अपना रिएक्शन नहीं दिखाया। तो ये चीज़ नेहरू जी को इस चीज़ की चिंता हुई, तो नेहरू जी ने फिर से मीटिंग बुलाया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने अपने दोस्त बलवंत राय मेहता को बुलाया, और बलवंत राय मेहता ने जो है सो इंस्पेक्ट किया और एक कमेटी बनाई, और उन्होंने बोला कि देखिए कहाँ से काम करेगा नेहरू जी, आपके जो लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा करप्ट और पूरे तरीके से लूट रहे हैं, तो आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। तो नेहरू जी बोले अच्छा ऐसा है, तो तुम कुछ मतलब इसमें हमें सजेस्ट करो। तो उसने बोला कि कमेटी बनाइए। नेहरू जी ने उनको बोला, तो उन्होंने 3 टायर सिस्टम दिया। तो इसलिए आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता का 3 टायर सिस्टम था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, और इसमें प्रधान और मेंबर जो भी हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है,
अब जब इन्होंने अपना रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर दिया तो नेहरू जी इस पर काम करने लगे और नेहरू जी ने फिर इसको लागू कर दिया। तो नागौर राजस्थान का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने अडॉप्ट किया पंचायती राज। ठीक है, क्लियर है। 1962 होते होते 60,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत बन गए। ठीक है, अब देखिए उस दौरान क्या हुआ। 1961 से 62 के दौरान चाइना में जो है सो लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, उसी दौरान नेहरू जी भी मर गए। ठीक है, और उस दौरान हो रहा था पाक वार। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी बन गई थी प्रधानमंत्री, तो उसका पूरे तरीके से माइंडसेट अलग था। जैसा जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपने देखा यह नेहरू फेस था, यहाँ पर जो है सो बिल्कुल इंदिरा गांधी का बिल्कुल अलग फेस था। ठीक है, ये इनका कहना था कि हम जो है सो पूरे तरीके से कंट्रोल मेरे हाथ हाथ में होना चाहिए, सेंटर के पास, और उन्होंने पंचायती राज वगैरह सबको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। ठीक है, इससे पंचायती राज का जो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो पूरे तरीके से गिर गया। अब फिर क्या होता है कि 1977 में इमरजेंसी के दौरान में जनता दल की सरकार बनती है। ठीक है, और वो जीतते हैं, मतलब पंचायती और राज को जो है इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि हम इन्फोर्स करेंगे, हम इन्फोर्स करेंगे, इसी बात पर जो है सो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या था उनके सामने में कि बलवंत राय रिपोर्ट को कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपी करेंगे तो फिर दूसरी सरकार बोलेगी कांग्रेस की कि तुम तो हमारा कॉपी कर लिए। तो उन्होंने अपना कमेटी बनाया। तो उन्होंने जो अपना कमेटी बनाया वो था अशोक मेहता कमेटी 1977। तो ये 2 टायर कमेटी बना, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक, और एक मंडल पंचायत बना था जो कि 15,000 से 20,000 ग्रुप गाँव को लेके बना था। ठीक है, इससे पहले कि वो लोग इन्फोर्स करते, सरकार फिर से बदल गई, फिर से इंदिरा गांधी जो है सो जीत गई। लेकिन होते होते फिर वो मर भी गई 1984 में। तो इंदिरा गांधी की जगह इस बार राजीव गांधी को कमेटी दे दिया गया। तो राजीव गांधी ने फिर उसको कॉपी करके GV के राव कमेटी बनाई। ठीक है, जिसको कि प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था, लेकिन इसके रिपोर्ट से वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, तो फिर से दोबारा एक नई कमेटी बनाई। तो आपने देखा कि सबसे पहले 4 कमेटी बनी है अभी तक। पहले बलवंत राय मेहता, फिर अशोक राय मेहता, सरकार बदलते गई, कमेटी बदलते गई, फिर GV के राव, फिर LM सिंघवी। लास्ट में जो इन्होंने क्या किया, LM सिंघवी ने, इन्होंने सब कुछ बलवंत राय की तरह ही कॉपी कर दिया, लेकिन लैंग्वेज अलग कर दिया। ठीक है, फिर राजीव गांधी ने का जो है सो 64वां अमेंडमेंट जो बिल था, ठीक है, उसको पास कराने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसी के तहत सारा कुछ उन्होंने प्रोविज़न ले लिया था। LM सिंघवी से लेके राजीव गांधी ने कोशिश की कि 64वीं अमेंडमेंट बिल को पास करा दिया जाए। उसी के अंतर्गत उन्होंने सब कुछ बिल बना के तैयार कर लिया था। अब इससे पहले कि बिल जो था वो एक्ट में बनता, फिर से गवर्नमेंट चेंज हो गई और बिल जो है पास नहीं हो सका। फिर आए PV नरसिम्हा राव। अब इनके टाइम में जो है 1993 में 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट ने साइन किया और बिल पास हो गया। तो आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट से जो पास हुआ, तो 73वां से पंचायती राज, 74वां से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन आपको ये पूछेगा कि ये किसका जो वो है, मतलब रिप्लेसमेंट है, तो 64वीं का। ओरिजिनली क्या पेश किया गया था 64वीं, उसका रिप्लेसमेंट है 73वीं 74वीं। उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया। तो ये जो 4 हैं, पहले बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर GV के राव, फिर LM सिंघवी, उसके बाद फिर आया नरसिम्हा राव। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। 11 शेड्यूल में पंचायत, 12वां शेड्यूल में म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, पंचायत में पार्ट 11 में है पंचायत, पार्ट 12 में म्यूनसिपालिटीज़। 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज में और म्यूनसिपालिटीज़ में 18 सब्जेक्ट। ठीक है, और प्रोविज़न कहाँ से कहाँ है, 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इलेक्शन की क्वालिफिकेशन है 21 साल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब देखिए, ग्राम पंचायत में मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, पंचायत समिति में भी, जिला परिषद में हेड भी डायरेक्ट होता है, जबकि जो ब्लॉक प्रमुख होता है या जिला परिषद प्रमुख होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट आपको पता है कि तीनों लेवल पे होता है। ठीक है, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए वोमेन के लिए। ठीक है, ये अभी आप 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी वोमेन वाला जो दे रखा है अलग से, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 50% रिजर्वेशन कहाँ है, बिहार में। ठीक है, 5 साल का इनका टर्म होता है। ठीक है, अगर मानिए कि 5 साल से पहले ये डिसॉल्व हो गया और टेन्योर 1 साल से बचा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा, मानिए 3.5 साल में ही कोई मर गया या रिजाइन दे दिया या उसको मन नहीं है, तो अगर 1 साल से ज़्यादा है तो अगला कैंडिडेट उतना बचा हुआ ईयर में रहेगा, या अगर 1 साल से कम है तो फिर से वापस से वो 5 साल के लिए बनेगा। ये चीज़ याद रखिए। आपसे स्टेटमेंट वाला बेस देके ऐसे करके पूछ सकता है कि सपोज कोई पंचायत है, ठीक है, उसमें जो है 3.5 साल किसी ने वो
पंचायती राज में जो है सो वो कर लिया, मतलब डिज़ोल्व मुखिया या सरपंच की बात करेगा कि 3.5 साल उसने कर लिया, तो अब बताइए जो अगला आएगा तो वो कितना दिन तक करेगा। तो याद रखिएगा 1.5 साल, अगर 1 साल से कम है, मानिए 9 महीना 10 महीना है, तो वो फिर से वापस से 5 साल करेगा। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा है तो वो बचा हुआ साल जो बचा है उसी को कंप्लीट करेगा। क्लियर है? वही दे रखा हूँ कि अगर 3 साल कंप्लीट किया और डिजॉल्व हो गया तो नया प्रधान जो आएगा वो 2 साल के लिए ही आएगा। ठीक है? 1 साल से ज़्यादा बचा है तो नया वाला उसी को पूरा करेगा। ठीक है? 29 फंक्शन है। क्लियर है? ये सब आप देख लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई है। फाइनेंस का तो आपको पता होगा, अगर मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था। अगर पूछेगा फाइनेंस का तो 243 आई मतलब FI, तो फाइनेंस तो आई। इलेक्शन के लिए कौन सा है तो एलेक, ELE की के बार बार आएगा, तो आर्टिकल 243 के। ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही सब है। जो आप क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो सारा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, पैसा एक्ट मैंने बताया था 1996, इसका फुल फॉर्म है प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। इसका इंपॉर्टेंट है, इसको याद स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है? ये ट्रैवल पॉपुलेशन वगैरह के लिए है, ताकि उनको बचाया जा सके, उनको प्रिजर्व, उनके ट्रेडिशन को, कस्टम को जो है उनके जो है सो बचाया जा सके। ठीक है? और ये सब इसी का मेन है। अब इसका फीचर क्या है ग्राम सभा का, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर प्रोग्राम्स, मतलब बेसिक है जो भी आप ग्राम सभा, ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना? इसमें एकदम बेसिक चीज़ है वही, कि कैसे करना है, कैसे होना चाहिए पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे, ये सब एकदम बेसिक चीज़ है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है? ये सब मेंस पर्पज से है, लिखने के लिए है। अब देखिए, म्यूनसिपालिटीज़ का क्या है, 243P से लेके ZG तक है, पार्ट 12 में है। मैंने आपको बताया इसमें भी 3 होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ठीक है? नगर पंचायत क्या हुआ, अभी मैंने आपको कल शायद क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि रूरल से जो अर्बन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब समझिए तो गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया नगर पंचायत। छोटा शहर है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और बहुत बड़ा शहर है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है? तो ये तीनों आप इसको अच्छे से समझ के रखिए। ठीक है? पॉपुलेशन पे भी देख लीजिए कि 11,000 से 25,000 तो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल हो जाएगा 1 लाख से 10 लाख, और ये 10 लाख से ज़्यादा, तो ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज आपको पता है, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन को एम्पावर करना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, बॉटम टू टॉप अप्रोच करना। ठीक है? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? तो ये सब बेसिक चीज़ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कुछ ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है कि पावर ऊपर से नीचे की तरफ बहना चाहिए। ठीक है? क्लियर कट है, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इसमें थोड़ा हम देख लें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, प्रॉब्लम इन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन इसको पूरे तरीके से कोई सपोर्ट 100% नहीं मिलता है। ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं होता है, इसीलिए उसको कभी भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है? ये चीज़ याद रखिए। प्रधान जो है जैसे आपके गांव का, उसको सबसे पूछना पड़ता है हर किस के लिए कि कैसे ऐसे करना है कि नहीं करना है, मतलब ऊपरी लेवल पे। ठीक है? तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है इनका, वो क्योंकि प्रधान का कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता है। टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ, फंड कलेक्ट हुआ स्टेट गवर्नमेंट के टाइम में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेगा। ठीक है? और मतलब कोई पार्टिकुलरली टाइम नहीं है, तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है? रिसोर्स वगैरह के लिए पंचायत को पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करना करता है। ग्रांट वगैरह के लिए, पैसा के लिए अप्लाई करता है, फिर कब पैसा आएगा तो उस हिसाब से काम होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो है ही, अभी पूरे तरीके से सुधार की जा रही है। तो इसमें से अब आपको याद क्या क्या रखना है वो चीज़ आप देख लीजिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। विलेज पंचायत किस में है तो आर्टिकल 40 में। पंचायती राज 73वां अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को आया, 3 टायर में आया। 3 टायर किसने दिया था तो आपको पता है, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने जो दिया था 3 टायर, वो कौन सी ईयर में दिया था ये भी पूछा जाएगा, तो 1957। ठीक है? आर्टिकल 243G, इसमें क्या है, फंक्शन से रिलेटेड है, 29 फंक्शन। ठीक है? पंचायती राज का, म्यूनसिपालिटी का 18 फंक्शन। 73वां अमेंडमेंट में 11 शेड्यूल हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है? 243D क्या बोलता है कि वोमेन वगैरह के लिए 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर पंचायत डिसॉल्व होगा तो इलेक्शन कितने दिन के अंदर में हो जाना चाहिए तो 1 साल में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या क्या वर्क है तो पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। ठीक है? पब्लिक ऑर्डर वगैरह इसका नहीं है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह इसका वर्क नहीं है। ठीक है? सिस्टम ऑफ पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है तो स्टेट लिस्ट के, मैंने आपको बताया। 74वां अमेंडमेंट म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज डे है।
पेशा एक्ट जो मैंने आपको बताया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये कौन से कमेटी का रिपोर्ट आया था? तो भूरिया कमेटी का। और कहाँ कहाँ के लिए? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ग्राम सभा मतलब क्या होता है? तो पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्टरल रोल्स में, ठीक है, इलेक्टरल रोल में, जिसका वही जो नाम खाता उसमें जुड़ा है इलेक्टरल रोल में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पंचायती राज की बात कर रहा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1952। और इसका जो है पहला वो जो हुआ वो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 53। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा 20 नंबर। बलवंत राय मेहता 3 टायर, अशोक मेहता 2 टायर। पंचायती राज पहली बार कब आया? तो राजस्थान के नागौर में, सेकंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा कमेटी है? तो आपको पता है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी, GV राव। सबका ईयर याद होना चाहिए। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। अशोक मेहता 2 टायर दिया, बलवंत मेहता 3 टायर दिया। न्याय पंचायत के बारे में किसने पहली बार बोला? तो अशोक मेहता कमेटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिलाया? तो LM सिंघवी कमेटी, इंपॉर्टेंट है। 3 टायर में कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंड में है कि पंचायती राज कहाँ नहीं है? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल सही। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। दोनों का डेट बहुत बार पूछा गया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि AEDU में पूछा जा सकता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल का है, ठीक है। और पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, सिंपल है। ऑल इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। पंचायती राज के लिए मिनी इलेक्शन के लिए मिनिमम एज 21 साल। पंचायत फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई, फाइनेंस में आई तो इसमें भी आई, इलेक्शन में के तो इसमें भी के, ठीक है। म्यूनसिपालिटी 9A 74वां अमेंडमेंट। तो उम्मीद करूँगा कि आपको पंचायती राज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो इतना आप करके जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट। आप इसको पढ़ते रहें। कल मॉर्निंग में एक ज्योग्राफी का एक अच्छा सा वीडियो आएगा जिसके तहत हम पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो कल आप लोग बने रहें, देखते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।